हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ रूल्स आएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी कि किस क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात होती है और किस टाइम पे किस क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के देखते हैं क्या होते हैं। ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसकी 4 साइड होती हैं उनके बारे में कुछ गिवन ना हो, इक्वल है या नहीं है, तो तब तक उसे हम क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करेंगे। उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड है। जिसकी 5 साइड हो पेंटागन, 6 साइड हो हेक्सागन, 7 साइड हो हेप्टागन और 8 साइड हो ऑक्टागन। आपको यहीं तक करना है। मेनली आपका इन 2 फिगर या 3 फिगर से काम चल जाएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन। अगर कोई नई फिगर आई तो आपको नाम ये सभी आपके सामने है, ठीक है। 3 साइड हो तो ट्रायंगल, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल। ये नहीं कह सकते कि आप ये रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है जब तक प्रॉपर्टीज़ गिवन नहीं है। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है किसी भी तरह का और उसकी 4 साइडें हैं, मान लीजिए ये हो गया 1 2 3 4। अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा, ठीक है। अगर उसके बारे में ये दे दिया जाए कि इसकी सभी की सभी साइड इक्वल है, तब उस क्वाड्रिलेटरल को आप स्क्वायर कहोगे। वो क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी रहेगा, क्यों? क्योंकि उसकी 4 साइड्स हैं। सिर्फ उसका एक स्पेसिफिक नाम आ जाएगा कि वो अब एक स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री के वो एंगल बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फिगर को क्वाड्रिलेटरल कंसिडर नहीं करोगे, स्क्वायर है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी। अगर उसकी 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, हाँ, उसका स्पेसिफिक नाम हो जाएगा अलग से कि वो एक स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वो जो सीधे या फिर रेगुलर होंगे पॉलीगन्स, जिसके हम नाम बता सकते हैं आराम से, जैसे कि मान लीजिए 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 6 साइड है तो हेक्सागन हो जाएगा, इस तरीके से। और ऐसे फिगर जो कि अंदर की तरफ कर्व बने या कि जिनकी कोई प्रॉपर फॉर्मेशन ना हो, जिनका हम फिगर का नाम नहीं दे सकते, वो हो जाएगा आपका कनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। फिर आपका नीचे रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन बच्चों वो होते हैं, ये नाम चैप्टर में भी काफ़ी बार आएगा। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, और इरेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती। मान लीजिए ये साइड है इक्वल नहीं है, ये दो आपस में इक्वल हैं, सामने वाले अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये अपोजिट साइड इक्वल है। देखिए साइन का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है इसके अंदर। अगर आपकी सभी साइडों पे एक निशान है, यानी एक बार, ठीक है, एक बार मार्क है, इस मीन्स वो इक्वल है। अगर किसी साइड पे मान लीजिए इस पे एक निशान है और इस पे एक, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इस पे 2 साइन है, इस पे दोनों, इस पे भी 2 निशान है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। इनसे कोई इनका लेना देना या रिलेशन कोई भी नहीं होगा। तो साइन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखोगे आप। अगर किसी की सभी साइडों पे एक एक साइन है तो मतलब वो सारे इक्वल हैं। अगर साइन अलग अलग है, किसी पे एक है किसी पे 2, तो वो आपस में इक्वल होंगी, किसी और से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, और हर ट्रायंगल में जैसे कि आपको पता है कि 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगल का नाम दे देता हूँ मैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगर ये लिखूँ कि एंगल ए कुछ भी हो, कितना भी हो सकता है डिग्री, एंगल बी और एंगल सी, अगर मैं इन तीनों को सम करूँ तो ये सम हमेशा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, स्केलर हो, आइसोसेलेस हो, सिर्फ प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, याद रखना इसे अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये आपके चैप्टर में भी यूज़ होगी। आगे देखते हैं। आगे है आपकी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हेयर आर सम फिगर। कुछ फिगर्स गिवन है यहाँ पे, आपको इनके बारे में ये बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन जो हमने अभी एग्जांपल्स या कुछ देखे थे,
वो बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फिगर है। अब है डायगोनल। बच्चों देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड हैं, हम रेक्टेंगल मान लेते हैं। अब डायगोनल वो होते हैं बच्चों जो कि अपोजिट साइड को ज्वाइन करके बनाए जाते हैं। ये आपका पहला डायगोनल हो जाएगा। और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इस अपोजिट वर्टेक्स को, कॉर्नर को ज्वाइन करूँ, तो ये आपका सेकंड वर्टेक्स हो जाएगा, सॉरी डायगोनल हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया था ये आपका पहला डायगोनल था, और ये जो हमने बाद में बनाया था ये आपका दूसरा डायगोनल था। तो बच्चों डायगोनल वो होता है जो कि अपोजिट साइड्स को, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स या हम बोल सकते हैं कॉर्नर को ज्वाइन करने पे मिलता है। तो ये होता है आपका डायगोनल। तो आप कोई फिगर पहले बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, हेक्सागन बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, और फिर ये बताओगे कि इसके अंदर कितने डायगोनल्स आते हैं। ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, व्हाट विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड द क्वाड्रिलेटरल इन नॉट कन्वेक्स। तो बच्चों ये बताना है इसके अंदर कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कन्वेक्स। आप कुछ भी रफ सी फिगर बना सकते हो, आप उसको डी से मेज़र भी करके देख सकते हो, और फिर आपको बताना है कि कितना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामिन द टेबल। बच्चों नेक्स्ट में करना है टेबल को एग्जामिन करना है, एंड ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर हमको, ये इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें सोल्यूशन क्या होगा। इस पैटर्न को देखना है, फॉलो करना है, और ये बताना है कि इसके अंदर कितने एंगल्स बनते हैं। बच्चों देखो दो तरीके से है, अगर हम बात करें डायगोनल्स की या फिर हम बात करें फॉर्मूले की, हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला आएगा आपका n-2 मल्टीप्लाई 180। बच्चों ये फॉर्मूला आता है आपका ये निकालने के लिए कि आपकी किसी भी फिगर के इंटरनल एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा। जैसे कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, अगर मान लो कोई आपको ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल के एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। अगर हम किसी क्वाड्रिलेटर यानी किसी भी 4 साइड वाले फिगर की बात करें, तो उसके सभी के सभी अंदर वाले एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, बस यही निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ पे n का मतलब होगा आपको फिगर में नंबर ऑफ साइड्स कितने गिवन है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल गिवन है तो आप यहाँ 3 लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल गिवन है 4 लिखोगे, अगर आपके पास पेंटागन गिवन है तो आप 5 लिखोगे n की जगह, और हेक्सागन गिवन है तो 6 लिखोगे यहाँ पे। तो सीधा सा फॉर्मूला है एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर एक फिगर के अंदर वाले एंगल का सम कितने डिग्री होता है, ये निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है जो आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी भी फिगर की साइड्स गिवन है, मान लीजिए किसी फिगर में 7 साइड है, किसी में 8, किसी में 10 और किसी में n साइड है। तो आपको ये निकालना है कि इनका, इस फिगर के एंगल्स का इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। तो देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था n-2 मल्टीप्लाई 180, तो यहाँ पे n की वैल्यू पहले 7 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 8 पुट कीजिए, फिर सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप 4 बार n की वैल्यू चेंज करके लिखोगे, और चेंज करने पे आपका आंसर अलग अलग आएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द, आप रेगुलर पॉलीगन का नाम बताना है। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइडें हों, जिसकी 4 साइडें हों, जिसकी 6 साइड हों, और वो रेगुलर का मतलब सभी के सभी इक्वल हो, तो उनका फिगर का नाम बताना है बच्चों। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं इसका एक ही पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी सभी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप करोगे अपने आप। 6 और 7 ऑलमोस्ट सेम है। तो आइए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो ये आपकी 6 क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की फिगर है। तो आइए देखते इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आपके पास फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का। इसके बारे में कुछ प्रॉपर नहीं गिवन कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, लेकिन फिर भी अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम वो होता है 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये करूं 50 प्लस 130
प्लस 120 एंड प्लस एक्स। अगर मैं इन चारों को प्लस करूँ तो मेरा आंसर आएगा 360 डिग्री। ठीक है, और इन तीनों को प्लस करते हैं, इन सबको प्लस करने पे आंसर आएगा आपका 300 प्लस एक्स। ये आपका एज इट इज़ रहेगा, 300 और एक्स को आप प्लस नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 360। अब ये जो 300 आपका यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि आप ये लिखोगे x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री, यानी कि इस x की वैल्यू आपने 60 डिग्री फाइंड कर ली। इसी तरीके से आपको सभी के सभी पार्ट सोल्व करने। और एक जो प्रॉपर्टी है आगे आने वाले पार्ट्स में जो यूज़ होगी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ, पॉइंट लगाऊँ, तो इस पॉइंट पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, एक लाइन इस तरफ जा रही है पॉइंट से, एक इस तरफ जा रही है, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, इस एंगल का नाम है ए, इस एंगल का नाम है बी, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या रहेगा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ए और बी को अगर मैं प्लस करता हूँ, कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है इसकी, तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री, ओ सॉरी 180 डिग्री। मान लीजिए आपको एंगल बी गिवन है, कुछ भी आप 120 मान लेते हैं, आपको बी की वैल्यू गिवन है 120, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, आप ये लिखोगे ए प्लस बी का मतलब कितना 180 डिग्री, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। एक छोटा सा टॉपिक है थोड़ा हटके, इसको याद रख लेना, ये आपके काफ़ी काम आएगी आगे। एक पॉइंट पे दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर। हमें यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपका ए एज इट इज़ रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। बी की वैल्यू जो कि 120 की बना यहाँ हम पुट करते हैं, और 180 डिग्री का एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब ये वाला 120 जो यहाँ प्लस में है उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, तो आप ये लिखोगे ए इज़ इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 60 डिग्री। तो इससे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर पेयर। आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों जो आज का आपका होमवर्क है वो है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, ये आपने कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 3.1। ये आपके पास है, आप अगर बुक नहीं है तो आपके वीडियो में जैसे ही पूरा पेज आएगा आप रोक के उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम कर सकते हो। अगर बुक है तो अच्छी बात है, काम कीजिए, डाउट है तो मुझसे लीजिए, और डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, और अपना काम कंप्लीट करके अपने क्लास इंचार्ज को व्हाट्सएप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।